खाते हैं सुबह का जो ब्रेकफास्ट बोला जाता है, दूसरा लंच, तीसरा डिनर। इन तीनों में से ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे आपको बुलाए हैं, जिन लोगों ने, कोचेस ने आपको इनवाइट किया है, वो इनवाइट भी हम लोग ऐसे तरीके से करते हैं, नाश्ता बदला जीवन बदला। ओके, चेंज योर ब्रेकफास्ट, चेंज योर लाइफ। तो क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो ब्रेकफास्ट का काम क्या है हमारे लाइफ में, कि बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट तो करते हैं या ब्रेकफास्ट नहीं करते, दो कैटेगरी में रहते हैं। कोई ब्रेकफास्ट करता है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है। बराबर, सहमत है मेरे साथ? यस। तो ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या है? ब्रेक द फास्ट। हमने जो ब्रेकफास्ट, रात को खाना खाया है, उसके बाद हम लोग सोए, और सोने के बाद हमें एनर्जी लगता है। ओके, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? सुबह का ब्रेकफास्ट। और वो एनर्जी लेके हम लोग दिन भर हमारा अच्छा जा सकता है। वो एनर्जी से हम लोग पूरा डे टैकल कर सकते हैं। इसके लिए ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, पहला रीजन है। लिख लीजिए कोई भी। ओके, ये सेहत की पाठशाला में आप लिखेंगे तो आप 2 बार वो याद आएगा आपको। लिखते समय भी आपके ब्रेन के ऊपर जोर जाता है। ओके, तो कभी भी लाइफ में कोई ऐसा चीज आपको ज्ञान मिल रहा है तो लिखने की आदत बनाइए। तो पहला कारण है, आपको एनर्जी मिलेगी और वो थ्रू आउट द डे आप अपना डे टैकल कर सकते हैं एनर्जी के साथ, ब्रेकफास्ट। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म आप बूस्ट कर सकते हैं ब्रेकफास्ट करके। ओके, जो अभी हमने एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न किया ना, 150-200 अपने अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। ये मेटाबॉलिज्म हम बड़ा कैसे कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट करके। ओके, तो आपको ब्रेकफास्ट अवॉइड नहीं करना है। ब्रेकफास्ट हमें किक स्टार्ट देता है हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, और हेल्प करता है कैलोरीज बर्निंग के लिए। ये दूसरा रीजन हो गया। बराबर है। तीसरा, ब्रेकफास्ट हमें क्या करता है? कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, फोकस इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। ओके, हमारा मूड अच्छा रखने के लिए मदद करता है। तीसरा रीजन है कि हम लोग खाली पेट किधर भी जाते तो एनर्जी नहीं रहती और हमारा फोकस या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम लोग जो काम करने जाते हैं वो सही तरीके से कर नहीं पा सकते। इसके लिए ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है। यस। सबसे बड़ा जो रोल है वेट मैनेजमेंट में ब्रेकफास्ट का, ओके, सपोर्ट करता है। हमारा जो डायरेक्ट जो ब्रेकफास्ट है वो सपोर्ट करता है क्या? हेल्दी वेट मैनेजमेंट में, और ओबेसिटी और रिड्यूस करने में जो लोअर रिस्क है हमारा ओबेसिटी का, वो लोअर कर देता है। वेट गेन होने का चांसेस कम होता है अगर हमारा ब्रेकफास्ट सही हो तो इसमें लोग क्या क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? जैसे मैं, मेरे लाइफ में पहले, बिफोर हर्बल लाइफ, हाँ, मैं नाश्ता ही नहीं करता था। तो मुझे एक ऐसे सोचा, मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट था, तो ऐसे यूट्यूब पे नाश्ता करो और लाइफ बदलो, तो मैंने नाश्ता शुरुआत किया करने का। पहला नाश्ता नहीं करता था तो क्या होता था? नाश्ता क्यों नहीं करता था उसका रीजन है, एग्री कर सकते। हम लोग रात को देर खाते हैं, देर को 10, 11, 12 बजे। बराबर है। और मैं यारों का यार था, दुनियादारी बहुत थी, तो खाने के बाद रात को दुनियादारी बहुत रहती थी, टपरी पे या किधर होटल में, ये हमारा होता ही था रोज कुछ ना कुछ। तो सुबह सुबह पेट भरा हुआ रहता था और रात को इतना दबा के खाया है, तो टॉयलेट भी गया तो प्रॉपर टॉयलेट स्टूल पास नहीं होता था। उसके वजह से क्या होता था? पेट भरा हुआ ही लगता था, कुछ खाने का मूड ही नहीं रहता था सुबह सुबह। और बाद में भूख लगती थी 10-11 बजे, तो फिर से कुछ ना कुछ अनाप शनाप जो शरीर को नहीं चाहिए वो खाते थे। तो उससे वेट बढ़ता गया, मेरी स्किन बहुत गलत हो गई थी, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया था, डाइजेशन के इश्यू हो गए थे, एनर्जी मुझे नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद ये जो तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया हेल्दी खाना। हेल्दी खाना मीन्स क्या? लोगों के हिसाब से हेल्दी खाना क्या रहता है? इडली, वड़ा, उपमा, शीरा, पोहा, चपाती, भाजी, खारी, बटर, चाय, बिस्किट। हाँ, बराबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो जब एक खाने से चालू किया और वजन कम करने बोला था, और डॉक्टर ने ये बोला था कि नाश्ता में सुबह सुबह आप अच्छा नाश्ता करो, तो ये चीजें नाश्ता में करने लगा, लेकिन वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ने लगा। बराबर है।
तो वेट बढ़ने लगा, तो फिर से क्या हुआ, कुछ मेरे सेहत में बदलाव नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में किसी ने बोला कि ये नहीं खाना है, आप फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, एग्स खाओ, बराबर है। तो वो भी खाना शुरुआत किया सुबह में। तो उससे थ्रू आउट मुझे एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसमें कैलोरीज कम था। मैं वेट तो कम हुआ, लेकिन उस वेट लॉस जर्नी में मुझे थकावट महसूस हुई थी, मुझे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही थी। उसका आगे मैं रीजन बताऊंगा, ये रीजन इससे एनर्जी क्यों नहीं मिल पा रही थी, वेट लॉस हुआ था लेकिन। ओके, तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट जो हम आगे बताने वाले, हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है। उसके साथ साथ आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन होता है। ओके, ब्लड शुगर का जो लेवल रहता है। लेकिन जो पहले वाला ब्रेकफास्ट है ना, इडली वड़ा, उपमा, शिरा पोहा, चपाती भाजी, खारी बटर, चाय, बिस्किट, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन वाला नहीं है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, स्पाइक होता है, शुगर स्पाइक होता है तुरंत, क्योंकि उसको बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये हम लोग खाने में ज्यादा खाते हैं, इससे ब्लड शुगर में स्पाइक होता है, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। इसके लिए बॉडी में फैट ही बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म को दिक्कत आती है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने के बदले वो स्लो डाउन होता है। उसके साथ साथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को सपोर्ट करता है हेल्दी ब्रेकफास्ट। थ्रू आवर डे हमारा जो डे रहता है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। ये वो छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे तो क्रेविंग्स बोलते हैं ना, बार बार खाने की इच्छा होती है, वो कम होने लगती है। और जो अनाप शनाप खा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग ओवरकम करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट हुआ तो, और दिन भर हमारी ओवर ईटिंग नहीं होती है। ओके, ये सातवां रीजन हो गया। आठवां रीजन, फिजिकल परफॉर्मेंस। ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारा बॉडी को फ्यूल मिलता है ना। अगर आप सभी के पास स्कूटर रहेगा या टू व्हीलर रहेगा या फोर व्हीलर रहेगा, आपकी गाड़ी रिजर्व में रहेगी या फ्यूल ही नहीं रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी क्या? हाँ, वैसे ही हमारी बॉडी है, बॉडी भी मैकेनिज्म है ना बॉडी का, वो गाड़ी जैसा ही, अंदर बहुत सारे पार्ट है, बराबर मानते हैं सब जन, बहुत सारे अंदर पार्ट्स हैं। तो उसको हम लोग ब्रेकफास्ट देंगे सुबह सुबह, तो उसको फिजिकल परफॉर्मेंस में अच्छा आपको इफेक्ट आएगा। दिन भर में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप ब्रेकफास्ट करेंगे, बोलते हैं चाह नाश्ता बदला जीवन बदला। रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेस जो होते हैं, मीन्स लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, लोअर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट, इडली वड़ा, उपमा, शिरा, चपाती भाजी, खारी बटर से नहीं, इसका रिस्क कम होता है हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। और आपका हेल्दी रूटीन, लाइफ अच्छा जीने के लिए, पॉजिटिव जीने के लिए, ओके, आपके लाइफ में ये हेल्दी ब्रेकफास्ट काम होता है। ऐसे 10 पॉइंट्स मैंने दिए, लेकिन अभी बात आती है हेल्दी ब्रेकफास्ट मीन्स क्या। तो एज पर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, हेल्दी ब्रेकफास्ट मीन्स जिसमें आपके खाने के थाली में जो आप ब्रेकफास्ट करें उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट हो और आपकी शुगर लेवल तुरंत स्पाइक ना हो। ओके, उसको बोलते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो आप ओट्स में ढूंढने जाएंगे, एवोकाडो में ढूंढने जाएंगे, ग्रीक योगर्ट में ढूंढने जाएंगे, होल ग्रेन में ढूंढने जाएंगे, वेजिस में ढूंढने जाएंगे, फ्रूट्स में ढूंढने जाएंगे, जैसे मैंने किया। लेकिन अभी का जो खान पान है जो ये आ रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, प्रॉपर पोषक तत्व नहीं है उस फ्यूल में। हम खाएंगे इतना लेकिन मिलेगा इतना। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिएंट सुबह सुबह जो एनर्जाइज करे हमें प्रॉपर तरीके से, हमारी बॉडी को अच्छा फ्यूल दे अच्छी तरीके से दिन टैकल करने के लिए। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद हमारे कम्युनिटी में जो फ्यूल हम लोग प्रोवाइड करें, जैसे मैंने ये मेरा जो नाश्ता चेंज किया एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से, हेल्दी फ्यूल से, ओके, उसमें आपको 114 न्यूट्रिएंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लिख लीजिए,
आप जो भी सुबह का हमारा हमने जो आपको कम्युनिटी को जो फ्यूल रिकमेंड करे या फ्यूल पी रहे आप या खा रहे, ओके, ब्रेकफास्ट में, उसमें 114 न्यूट्रिएंट है। और 114 न्यूट्रिएंट एक शेक में, एक हमारे वो फ्यूल में आप बाहर से कैसा लेंगे? रेगुलर खाने में से कितना खर्चा आएगा पता है आपको? और कैलोरीज भी बढ़ेगी। लेकिन इस 114 न्यूट्रिएंट हमारे फ्यूल में कैलोरीज है ओनली 240। आपके हिसाब से कितना? 240 हमारे हिसाब से। आप लेते हैं ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 240 कैलोरीज मिलती है आपको। और उस 240 कैलोरीज में आपको 114 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और वो 114 न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो सपोर्ट करेंगे आपका क्रोनिक डिसीज रिड्यूस करने के लिए, आपका रिस्क फैक्टर रिड्यूस करने के लिए, आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट, आपका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, उसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट के लिए। समझ में आया? वेट क्यों आपका? क्योंकि कैलोरीज कम है और आप जो दूसरा ब्रेकफास्ट खाते हैं उसमें कैलोरीज ज्यादा है। और वेट लॉस कैसे होता है? हाँ, ओबेसिटी, ओवरवेट, हम लोग उससे कम कैसे वेट में कैसे आएंगे, मैनेज करेंगे? उसका है कैलोरी मैनेजमेंट। तो कैलोरी मैनेजमेंट के टॉपिक में हम लोग बोलेंगे। तो समझ में आया सभी को? हेल्दी ब्रेकफास्ट मीन्स क्या? हमारा जो फ्यूल है उसमें प्रोटीन है 30%, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है 40%, जिसमें आपको फाइबर मिलेगा, बराबर है, और 30% हेल्दी फैट, जिसके हेल्दी फैट मीन्स क्या? ओमेगा 3 हम खा रहे हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको ये जो हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट में हम लोग फ्यूल दे रहे हैं आपको, ये सही तरीके से हेल्दी है, ये प्रूवन बाय साइंस है। इसमें 114 न्यूट्रिएंट हमारे जो करोड़ों सेल्स है उसको तरोताजा रखने के लिए काम आते हैं, उसको वेट मेंटेनेंस, रिस्क से जूझने के लिए, जो बाहर की दुनिया में बहुत सारे वायरसेस है, उसके साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है, बहुत सारे डिसीजेस होने के कारण है, उसको जूझता है, उसको रोकता है ये ब्रेकफास्ट। इसीलिए हम लोग हेल्थ को परमानेंट बोलते हैं ना। समझ में आया? इसमें विटामिन है, विटामिन बी है, बी का पूरा सीरीज है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो सेहत अच्छी रखने के लिए काम आते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको बहुत सारा ज्ञान मिला है मेरे हिसाब से। क्यों ब्रेकफास्ट चेंज करना है वो भी